शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो दो यमदूत प्रकट होते हैं और उसे बलपूर्वक पकड़ करके यमलोक की ओर ले जाते हैं और पूरे जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा उसे दिखाते हैं और फिर 24 घंटे के भीतर उसे उसके घर में लाकर परिवार में छोड़ देते हैं और वह अपने सभी परिवार को देखता है पर कुछ बोल नहीं सकता है और 13 दिनों तक उसकी आत्मा यूं ही भटकती रहती है। 10 दिनों के पिंडदान से उसके हाथ पांव मिलते हैं। 11वें और 12वें दिन उसे मांस और त्वचा प्राप्त होते हैं और 13वें दिन यमलोक जाता है और जिनका पिंडदान ठीक से किया जाता है उनकी यात्रा सहज होती है और जिनका पिंडदान नहीं किया जाता है यमदूत कठोरता से घसीटते हुए उसे ले जाते हैं। फिर बैतरणी नदी पार करना होता है, फिर स्वर्ग या नरक में जाते हैं। गरुड़ पुराण की यह बातें बिल्कुल ही निराधार है, गलत है, बचकानी है और तर्कहीन है, क्योंकि आत्मा को भटकने का 1 सेकंड का भी अवसर नहीं प्राप्त है है क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापक है, वह सर्वंतर्यामी है, वह न्यायकारी है, वह दयालु है, वह बलवान है, वह बुद्धिमान है, वह निस्वार्थी है। इसलिए वह सदा न्याय ही करेगा, अन्याय तो वह कदापि कर ही नहीं सकता है। उसके सामने एक अल्पज्ञ, बलहीन और एक देशी त्रिगुणी फांस में फंसे जीवात्मा की भला क्या औकात है जो 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर भटक सके। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है परंतु उसका फल भुगतने के लिए न्यायाधीश पर आश्रित होता है और न्यायाधीश उसको जैसा भी सजा देगा उसको पालन करना ही पड़ेगा।